अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अली खान और आप देख रहे हैं एच ए के स्पीक्स। इमरान खान साहब की बल आखिर जो है वो अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब ने जो उन्हें गिरफ्तार किया था उस हवाले से उनकी जो है ज़मानत हो चुकी है और उनको जो है वो 5 रोज़ के लिए अदालत ने किसी भी मुकदमे में है जो है वो बरी करने से मना कर दिया है। लेकिन अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि क्योंकि मेरी बहुत सारी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है कारकुनान से बात हुई, कानून के तालिब इल्म से जो है इस बारे में जो है वो गपशप हुई, उनसे जो है डिस्कशन हुई अल जहाद ट्रस्ट को लेकर। तो ज़्यादातर जो आवाम है उनको अल जहाद ट्रस्ट केस का नहीं पता और सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इमरान खान साहब के दिफा और जज्बाती तौर पर उनके साथ एक रिश्ता उनका जो मुंसलिक है उसकी बुनियाद पर सिर्फ यही कहते हुए उन्हें सुना कि इमरान खान साहब पर जो है ये तमाम मुकदमात बोगस हैं, उन पर जो है वो बिला वजह हिरासत में लिया जा रहा है। उनके जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं, बिल्कुल हम इस बात को तस्लीम कर देंगे। किसी भी सियासी लीडर के जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर रिश्ता कोई अच्छा ना हो या उनके साथ इख्तलाफात हो तो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। लेकिन अल कादर ट्रस्ट केस से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अल कादर ट्रस्ट केस को समझने से पहले मैं आपको 2019 के अंदर लेके जाना चाहूँगा कि इसकी जो है तफ़सील वहाँ से शुरू होती है कि हम जो है एक-एक करके हर चीज़ को जो है वो आज देखेंगे कि किस तरह ये मामला जो है वो लंदन में वाक़या जो है वो एक पैलेस जो है वो उससे शुरू हुआ और उसके बाद जो है किस तरह जो है अब मलिक रियाज़ साहब के बेटे अली रियाज़ मलिक उन्होंने उसको ख़रीदा और किस तरह जो है वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने तहकीकात की और किस किस तरह जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के बाद ये सारे मामला चले और इसके बाद जो है इसके अंदर मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका इसमें क्या किरदार रहा और किस तरह से तमाम मामला जो है वो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको जो है हम तफसील के साथ जो है वो देखेंगे। मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज मलिक का जो अकाउंट बैलेंस है वो कोई 5 साल के अंदर 5 करोड़ 9 लाख पाउंड से 13 करोड़ 25 लाख पाउंड तक पहुँच गया। यानी नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की ये तहकीकत कर रही थी हुसैन नवाज शरीफ की, लेकिन उसी दौरान जो है उनके अकाउंट में जो है वो देखते हैं कि ट्रांजैक्शन हुसैन नवाज शरीफ के अकाउंट से ट्रांजैक्शन अली रियाज मलिक के अकाउंट में हुई हैं। तो वो इसमें ये देखते हैं कि अली रियाज मलिक के अकाउंट में जो है बहुत ही कम अरसे के अंदर जो है वो खासी तौर पर खासा इजाफा हुआ है और इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब इंक्वायरी शुरू हो जाती है या तहकीकात शुरू हो जाती हैं मलिक रियाज साहब और अली रियाज मलिक की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म, उनके बेटे हुसैन नवाज के बारे में आप सब जो है वो बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। वो लंदन के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का काम वगैरह करते हैं कि वो कोई पुराने जो है वो घर अपार्टमेंट्स महल पैलेस वगैरह उनको ख़रीदते हैं, उनकी रेनोवेशन करवाने के बाद उनको जो है वो जो जो चीज़ें उनके अंदर जो है वो रेनोवेशन करवानी होती हैं, उसमें जो है वो कोई चीज़ अज़ाफ़ी लगानी होती है, उसकी जो है वो एक पोर्शन का है तो उसको डबल पोर्शन में करना, उसको जो है वो मरम्मत वगैरह करना अगर कहीं से जो है वो ख़राब है, तो वो ये तमाम तर जो है वो मामला वहाँ सर अंजाम देते हैं और यही उनका एक तरह से बिज़नेस का हिस्सा है कि वो पुराने घर खरीदते हैं और उनको नया करके जो है वो आगे बेचते हैं। 2007 के अंदर वन हाइट पार्क पैलेस जो है ये हुसैन नवाज शरीफ उन्होंने ख़रीदा। ख़रीदने के बाद उन्होंने इसकी रेनोवेशन वगैरह करवा कर हर चीज़ बेहतर करवा कर 2016 के अंदर जो मलिक रियाज साहब के बेटे हैं अली रियाज मलिक उनको बेच दिया। अब जब ये इतनी बड़ी ये मामला जो है वो सारे चल रहे थे, उन्होंने जो है इसको ख़रीदा तो इस दौरान पाकिस्तान में जो है वो एहतसाब के नाम पर जो है वो सियासी इंतकाम दिया जा रहा था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त उनके जो है वफाकी वज़ीर बराए एहतसाब शहज़ाद अकबर साहब ने उस वक्त जो है वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCU उसको जो है वो एक ये टास्क दिया कि हम जो है आपकी खिदमत हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बेटे हुसैन नवाज शरीफ हैं उनके तमाम असासाजात और उनके जो है वो तमाम अकाउंट्स का जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर वो गिल्टी करार दिए जाते हैं तो उनको बाकायदा जो है सज़ा दी जाए, जुर्माना किया जाए और इसको जो है वो लूटी हुई दौलत को जो है वो पाकिस्तान के अंदर वापस भेजा जाए। अब नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो अपनी तहकीकात का आगाज़ करती है, जिसके अंदर तमाम तहकीकात करने के बाद उनको पता लगता है कि हुसैन नवाज शरीफ जो हैं उनको तो क्लीन चिट दे दी जाती है, उन्होंने किसी किस्म की जो है वो खुर्द-बुर्द के अंदर या जो है वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग या जो है वो इसके अलावा
अपने जो है वो लूट मार या करप्शन के हवाले से गिल्टी करार नहीं पाए जाते, और ना जो है अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से किसी किस्म का कोई आप कह लें कि उन्होंने कोई ऐसा रकम ली हो जो पाकिस्तान से उनको ट्रांसफ़र की हो, तो उनको क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ये जो बरतानिया की है, ये हुसैन नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की तहकीकात करते हुए इनको ये पता लगता है मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज मलिक और इमरान खान साहब के जो वजीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब, इनकी जो है वो लंदन के रोलचेस्टर होटल के अंदर जो है वो मीटिंग होती है, और इसके अंदर जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के बारे में बात करते हैं। और अली रियाज मलिक जो है वो शहजाद अकबर साहब को ये कहते हैं कि देखें, आप जो है वो हमारे खिलाफ तहकीकात तो करवा रही हैं, लेकिन इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा, और अगर कोई चीज़ निकलेगी भी तो हम जो है वो आपको वकला के ज़रिए जो है वो इतना घसीटेंगे कि पाकिस्तान का जो है वो इन मुकदमात की पैरवी करते हुए बजट कम पड़ जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है वो इनकी जो है वो डील कोई 9 करोड़ पाउंड के अंदर जो है वो सेटल हो जाती है कि अली रियाज मलिक साहब जो हैं वो 9 करोड़ पाउंड पाकिस्तान को जो है वो वापस करेंगे, और ये सारा मामला जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी के जो है वो ज़रिए होगा कि अली रियाज मलिक नेशनल क्राइम एजेंसी को देंगे, और वो जो है वो पाकिस्तान में जो है हुकूमत पाकिस्तान को वापस करेंगे। तो ये इनकी जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। और अब इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बरतानिया के कानून वहाँ पे काफ़ी सख्त हैं, और वो जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के बाद कोई भी शख्स अगर जो है उसने किसी भी मुल्क का पैसा लूटा है, लूटने के बाद अगर वो वापस कर रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि पैसे तो निकलवाना जो है वो तो निकलवाने थे हर हाल में उन्होंने। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ के बरतानिया का जो यूनिट है जो है बैरून मुल्क आने वाले लोगों को या वहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है उनको जो है वो वीज़ा वगैरह देते हैं, और ये जो वीज़ा है ये मल्टी वीज़ा एंट्री, मतलब कि ये जो है वो वहाँ के जो है वो बिजनेसमैन जो है या जो है वो दूसरे मुल्क से जाने वाले लोग वहाँ पर जो है वो कारोबार करते हैं, या किसी भी जो है वो दूसरे मामला वगैरह जो वहाँ जाकर हिस्सा लेते हैं, उसके हवाले से उनको वीज़ा प्रोवाइड करती है। ये अली रियाज मलिक और मलिक रियाज, उनके वाले साहब मलिक रियाज साहब, दोनों के वीज़ा को मनसूख कर देते हैं। ये जो है वो वहाँ की वजारत है जो इस सारे मामला को जो है वो हैंडल करती है। उनके इस फैसले के खिलाफ जो है वो मलिक रियाज साहब जो है इमिग्रेशन एंड असाइलम चैम्बर, जिसको आप हाई कोर्ट कह सकते हैं, हाई कोर्ट के जो है वो रैंक का ये वहाँ पर चैम्बर है, ये अपने वीज़ा को जो है वो बहाल करवाने के लिए वहाँ पर जो है वो अपील दायर करते हैं। तो इनकी जो है वो वीज़ा मनसूख की का जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाता है। अब मलिक रियाज साहब और उनके बेटे के पास जो है वो आखिरी फोरम रहता है, जिसको जो है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाद उनका जो है वो सबसे बड़ी अदालत है और चैम्बर है। इसमें जो है वो 3 रुकनी बेंच होता है, जिसमें जो है ये खातून जज जो इसको जो है वो सरबराही कर रही होती हैं इस बेंच की, जिनका नाम है निकोला डेवन, और जो है वो इनके साथी जजेस जिनका नाम था नोगी एंड स्लोगन। ये जो है वो 3 रुकनी बेंच होता है, और जो है ये मलिक रियाज साहब के वीज़ा मनसूखी का जो फैसला होता है उसको बरकरार रखते हुए इन दोनों को जो है वो बरतानिया की सरजमीन से जो है बेदखल करने के ऑर्डर पास करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के कानून और यहाँ की आवाम के मफाद के लिए इन दोनों अशखास को जो है वो बरतानिया की सरजमीन से जो है वो बेदखल किया जाता है। अब इस फैसले के बाद जो है उन दोनों को यहाँ से जो तो बेदखल कर दिया गया। अब बात आती है कि जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के ज़रिए अली रियाज मलिक ने नेशनल क्राइम यूनिट जो है बरतानिया का, उसको जो 9 करोड़ जो है पाउंड, वो जो डील हुई थी 9 करोड़ पाउंड देने थे, वो अब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वापस करते हैं। अब जब वो उनको वापस करते हैं तो उस वक्त इक़्तिदार में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो 9 करोड़ पाउंड जो हैं वो उनको देने की बजाय बल्कि मलिक रियाज साहब को जो है वो वापस कर देते हैं। तो ये थी अब तक की कार्रवाई के बरतानिया की जो है वो अदालत उन्होंने मलिक रियाज और उनके बेटे को जो है वो बरतानिया से बेदखल कर दिया, और नेशनल क्राइम एजेंसी उन्होंने मलिक रियाज साहब से जो है वो 19 करोड़ पाउंड जो है वो लेकर हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक्त जो है इक़्तिदार में इमरान खान साहब थे और उनके वज़ीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब थे, इनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, और कहा गया कि ये वो लूटी हुई रकम है जो है हम हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो रिकवर करके वापस दे रहे हैं। अब जो है वो ये थी बरतानिया की अदालत और वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। अब थोड़ी देर के लिए आप जो है ये बरतानिया की कार्रवाई को साइड पे रखें, अब चलते हैं
पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के में ये केस इमरान खान साहब और उनकी बेगम से जो है वो किस तरह जो है वो ताल्लुक है, या ये सारा केस जो है, ये सारी कार्रवाई जो जिसका हवाला मैंने आपके सामने रखा, ये इसका जो है अल कादिर ट्रस्ट से जो है वो क्या ताल्लुक है। 1993 के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के ज़िला मलीर के अंदर एक 1993 के अंदर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो है वो बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद ये था कि वो जो है वो सस्ते और बेहतर घर बनाकर जो है वो कराची और मलीर की आवाम उनको जो है वो प्रोवाइड करेगी, और उनको जो है वो रहने के लिए जो है वो सस्ते और बेहतर सहूलियात के जो है वो ये घर बनाए जाएंगे, और उनको जो है सस्ते दामों में दिए जाएंगे, और ये लोगों की फलाह बहबूद और उनकी वेलफेयर के लिए जो है ये इकदाम था। अब शर्जील मेमन साहब जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के जो हैं वो उस वक्त सरबराह थे, उन्होंने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है ये ज़मीन अलाट की, और ज़मीन अलाट करने के बाद जो है वो मलीर के अंदर ज़मीन अलाट की कि आप जो है ये इस पे जो है वो नए घर बनाएं और लोगों को जो है वो तमाम तर जो है वो सहूलियत जो है वो प्रोवाइड करें। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इतराज़ ये उठाया गया कि जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो उसने ज़मीन ली थी वो आगे किसी को नहीं बेच सकती थी, बल्कि उन्होंने खुद उसके ऊपर जो है वो तमाम जो है वो काम करना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी, उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके जो है लोगों को आगे बेचने थे। उन्होंने ये ज़मीन जो है वो मलिक रियाज साहब को जो है वो बेच दी। मलिक और तवील साथ ये पेश की कि हम जो है वो कुछ ज़मीन ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और इसके साथ जो है वो हमें अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा है। हालांकि वहाँ की जो अवाम है उन्होंने वहाँ पर और इर्द गिर्द के जो है वो गोट थे, उनकी कुछ ज़मीनों को जो है वो ज़बरदस्ती भी बहरिया टाउन की ज़मीन के अंदर शामिल की गई, जिसके जो है वो मुकदमात भी चले, और मुकदमा चलने के बाद जो है वहाँ की जो है वो मुजाहरे भी हुए, लोगों के जो है वो फसाद भी जो है वो पैदा हुआ, लोगों के जो है वो घर जलाए गए, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से जो है वो बेदखल किया। लेकिन एट द एंड मलिक रियाज साहब जो है वो पाकिस्तान के इतने ताकतवर तरीन शख्स हैं कि इस तमाम कार्रवाई के बाद सारे जो मामलात और फैसले हैं वो मलिक रियाज साहब के हक में हुए। तो इस सब के बाद जो है वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उस वक्त जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो इस केस को जो है वो सुन रहे थे, और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब मियाँ साकिब निसार साहब थे। अब साकिब निसार साहब जो है वो वैसे ही उस वक्त जो है वो डैम वगैरह बनाने के हवाले से चंदे वगैरह जो है वो इकट्ठे कर रहे थे, और उनको जो है मलिक रियाज साहब की तरफ से जो है वो अच्छा खासा फ़ंड दिया गया। तो वो मलिक रियाज साहब से जो है वो मेहरबान इस तरह हुए कि उन्होंने जो है वो तमाम तर मामलात जो है ये सेटल किए, और मलिक रियाज साहब मेहरबान होने के बाद उनको जो है वो कहा कि ठीक है, आप जो है वो 460 अरब रुपए जो हैं वो आप जमा करवा दें, और जो है जमा करवाने के बाद जो है इस मामले को यहीं जो है वो रफा दफा कर दिया जाता है। अब मलिक रियाज साहब पाकिस्तानी अदलिया के दिए गए फैसले के मुताबिक 460 अरब रुपए वो हुकूमत पाकिस्तान को देने के पाबंद थे। लेकिन ये जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक अली रियाज मलिक साहब से जो उनको जो है वो ये खुर्द बुर्द और ये जो है तमाम मामलात और बहुत कम अरसे के अंदर जो है उनका अकाउंट बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इस सब मामलात के अंदर जो है जो 19 अरब पाउंड जो है 19 करोड़ पाउंड जो है वो लेकर हुकूमत पाकिस्तान को वापस करने थे, वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बंद लिफाफों पर दस्तखत करवाए। हालांकि जो है ये कैबिनेट का जब ये अजलास चल रहा था उस वक्त जो है वो फवाद चौधरी साहब जो है श्री मजारी साहब और फैसल वाडा साहब, इन्होंने पूछा कि हमसे जो है वो किस चीज़ के दस्तखत करवाए जा रहे हैं। तो उस वक्त जो है वो तवील यही पेश की थी की जा रही थी शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब की तरफ के कि ये जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ हमारे कुछ मामला आते हैं, तो इसको जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा आप जो है सिग्नेचर कर दें। कैबिनेट ने सिग्नेचर तो कर दिए, लेकिन एक्चुअली में ये जो पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया, ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद मलिक रियाज साहब को वापस कर दिया गया और कहा गया कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट को जो 460 अरब रुपए, ये जो मलीर के अंदर जो है वो ज़मीन वगैरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, जो आपने 460 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को देने हैं, वो ये 19 करोड़ पाउंड जो है उसमें एडजस्ट कर दें। मतलब कि ये पैसा मलिक रियाज साहब को वापस कर दिया, और उन्होंने जो हुकूमत पाकिस्तान को 460 अरब रुपए का जुर्माना देना था, वो यही पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए गए, मतलब ये उसमें एडजस्ट कर दिए गए। अब ये सारा भाव तो हुआ, इमरान खान साहब ने जो है इसके अंदर गिल्टी तो करार पाए गए, और जो है वो ये तो उनका मिसकंडक्ट है।
अब जब इस किसी शख्स को फ़ायदा पहुँचाया जाता है तो उस फ़ायदा पहुँचाने के नतीजे में बदले में कुछ लिया भी जाता है। तो बदले में मलिक रियाज साहब जो है वो इतने मेहरबान हुए कि उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनको जो है ये एक ज़मीन अलाट की, जिसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से ये तवील पेश की जा रही है कि इसको जो है वहाँ पर जो है वो ट्रस्ट बनाई जा रही है, वहाँ पर भी जो है वो ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। लेकिन एट द एंड इल्ज़ाम उन पर यही है कि वो जो जगह मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को जो दी, वो नाम तो इमरान खान साहब के ना है, और उनकी जो है वो उनका जो फ़ायदा पहुँच रहा है वो बुशरा बीबी हैं, उनका भी नाम जो है उसके अंदर शामिल है। तो अगर ये हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो मलिक रियाज साहब ने दी है, या जो है वो इस पर कोई ट्रस्ट वगैरह जो है वो बनाई जा रही है, यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो ये जो है उसके बेनिफिशरी किसमें? तो इमरान खान साहब को जो है ये तमाम तर कार्रवाई, ये जो है जहाज ट्रस्ट का केस है, और इमरान खान साहब ने जो है ये तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा इस तरह बने, और इसी के नतीजे में जो है वो नैब की जानिब से इमरान खान साहब को जो है अल जहाद ट्रस्ट केस में जो है वो गिरफ़्तार किया गया, और जो है ये तमाम तर मामला पेश आए। तो मेरी जो है वो तमाम कानून के तालिबे इल्म और जो है सीनियर कानूनदान, जहाँ पर वो लोगों को ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो सच्चे नेक दयानतदार शख्स हैं, और उन पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर सिर्फ इल्ज़ाम और इख्तिलाफ़ात की वजह से जो है वो उनसे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बहरहाल उन्हें अल कादर ट्रस्ट केस का मुतालिया भी जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए और आवाम को सच बताना चाहिए। ये कुछ जो है वो फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको जो है वो आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपना इसी के साथ ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।